भारत से खबर। क्यों, क्या हुई? जाहिदुर रहमान जो कि एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, 200 मिलियन की आबादी है, उसी की आपने छुट्टी करा दी। Bangladesh PM advisor Zahid ur Rahman being stopped at Delhi airport due to a blacklist. Zahid ur Rahman was reportedly denied entry or stopped at Delhi airport by Indian immigration authorities. अब आपने जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जो आए उनको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया, किस लिए? इस भाई साहब को उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा तुसी किथे चले हो, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने सद्या है? एम्बेरस हो गए होंगे ना, जाहिर। अगर एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, उनको अगर आप लोग रोक लें। ये सिक्योरिटी वॉच लिस्ट में थे और इनसे पूछताछ बहुत जरूरी थी। ये जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, रेगुलर ग्रीन पासपोर्ट कैरी कर रहे थे। ये दोस्तों अगर आप देखें वैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट के डेजिग्नेशन पे हैं, ले भारत के खिलाफ इंटेलेक्चुअल तरीके से आग उगलते हैं और भारत के खिलाफ खूब इंडिया बैशिंग वगैरह करके ये अपनी सस्ती लोकप्रियता पाए हैं। भारत ने बांग्लादेश के लिए जो 20 मेगावाट एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट का जो अप्रूवल था उसको देने से रोक दिया। भारत ने आखिरकार बांग्लादेश को मजीद टफ टाइम देना शुरू कर दिया। तो आज आप बड़े देश को आंख दिखाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करने वाला, क्योंकि वो पुराना टॉलरेंस, रूल बेस्ड ऑर्डर सब कुछ खत्म हो चुका है। आज के समय में बात एक ही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन फिर भी वो आगे मुंह उठा के यहाँ पे। लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज क्यों आती है कि भाई कोई थोड़ा बहुत कुछ अपना दिखाओ यार, मतलब कोई अपनी इज्जत है। हाँ, इज्जत है थोड़ी है? मतलब हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत ने एक कट्टर जिहादी बांग्लादेशी पीएम के सलाहकार को दिल्ली एयरपोर्ट पर घंटों तक रोककर जलील किया। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक स्तर पर एक नया विवाद सामने आया। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के करीबी एडवाइजर और वरिष्ठ प्रतिनिधि जाहिद उर रहमान को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 2.5 घंटे तक रोके जाने की घटना ने दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। एयरपोर्ट पर नियमित इमिग्रेशन जांच के दौरान पता चला कि जाहिद उर रहमान का नाम वॉच लिस्ट में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य आसानी से इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर बाहर निकले, लेकिन जाहिद उर रहमान को अतिरिक्त जांच के लिए रोक लिया गया। इस दौरान बांग्लादेश के भारत स्थित उच्चायुक्त भी एयरपोर्ट पहुंचे और भारतीय अधिकारियों को उनकी पहचान और आधिकारिक भूमिका के बारे में जानकारी दी और बताया कि रहमान के पास सामान्य बांग्लादेशी पासपोर्ट था और वो राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा नहीं कर रहा था। इसी कारण उसे सामान्य इमिग्रेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर पाकिस्तानियों और पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों बांग्लादेश को कहीं ना कहीं भारत ने अब तक काफी ज्यादा ढील दे रखा था। प्रयास किया जा रहा था कि प्यार से समझ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो नहीं समझ रहा है, अभी भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बांग्लादेश और तुर्की में हाई लेवल डिफेंस फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए ऑफिस बनाया जा रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान क्लोजनेस हो रहा है। असल दोस्तों बांग्लादेश के अगर आप देखें तो पीएम तारिक रहमान के एडवाइजर ऑन फॉरेन पॉलिसी हैं, जिनको आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं, जाहिद उर रहमान। अब ये कौन है? ये दोस्तों अगर आप देखें वैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट के डेजिग्नेशन पे हैं, लेकिन बड़े ही जाने माने इन्फ्लुएंसर हैं। वैसे ही आप देखें तो अखबार वगैरह में भी कमेंट्री करते हैं और इसके साथ बांग्लादेश में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इनकी इज्जत होती है, क्योंकि ये भारत के खिलाफ इंटेलेक्चुअल तरीके से आग उगलते हैं और भारत के खिलाफ खूब इंडिया बैशिंग वगैरह करके ये अपनी सस्ती लोकप्रियता पाए हैं। अब दोस्तों हो यूं रहा था कि भारत में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये जो सभी देश हैं ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सदस्य हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तान नहीं है लेकिन बांग्लादेश है। अब दोस्तों ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बैठक हो रही थी भारत में। अब भारत में ये जो बैठक थी तो इसी में बांग्लादेश ने इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था। वही जो कि भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, यही आ गए भारत। अब जब भारत आए तो दोस्तों इनको दिल्ली एयरपोर्ट में पकड़ लिया गया। पकड़ा क्या गया बेसिकली दोस्तों, इनका जैसे ही नाम अपने ऑन अराइवल चेक किया गया तो सिक्योरिटी वाली चीजें जो रहती हैं नाम के साथ, वो कहीं ना कहीं फ्लैग हो गई। इनका नाम ऑलरेडी डेटाबेस में था, जाहिद उर रहमान भारत के खिलाफ रोज आग उगलते थे और इसके साथ इनकी हुई लंबी पूछताछ। कहा जाता है 2.5 से 3 घंटे इनकी पूछताछ चली है और ये आए भी दोस्तों डिप्लोमेटिक वीजा लेके नहीं आए।
ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में भी नहीं आए, ये साधारण पासपोर्ट में सार्क वीजा लगवा के, जो बेसिकली सार्क का अगर आप देखें तो वीजा अप्रूवल का एक स्टिकर लगता है, तो वो वीजा लगवा के ये भारत आ गए। और इसके साथ जब इस प्रकार से आए तो इनकी हुई अच्छी खासी पूछताछ। भारत ने आखिरकार बांग्लादेश को मजीद टफ टाइम देना शुरू कर दिया। और वो टफ टाइम कैसे देना शुरू किया है कि अगर आप सही मानों में देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इंडिया बहुत सख्त बिहेव कर रहा है। डॉक्टर जाहिदुर रहमान है, इंडिया के अंदर आए थे और उनको जाहिदुर रहमान या जाहिदुर रहमान मुख्तलिफ अंदाज से उनको पहचाना जाता है। डॉक्टर भी कई दफ़ा कहते हैं एडवाइज़र ऑन पॉलिसी स्ट्रैटेजी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान। मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बंदा आ रहा है जो कि एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, 200 मिलियन की आबादी है, उसी की आपने छुट्टी करा दी। इस भाई साहब को उन्होंने रोक लिया, उन्होंने कहा तुसी किथे चले हो, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने सद्या है, तो तुसी क्यों आए हो। मुझे मजा पता किस चीज का आया, हसीना वाजिद को इंडियंस कहते हैं जाने नहीं देंगे। कोई माई का लाल बांग्लादेश में आके हसीना वाजिद को नहीं कह सकता कि हमें दो। बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस कहता है हमें दे दो, डिमार्च करते हैं, नोट वर्बैल भेजते हैं। और शर्मिंदगी की बात यह है कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अपना पहला दौरा ही इंडिया का किया जब उनको इस चीज का पता था कि उनकी साबिक वजीर आजम यहाँ बैठी हैं और इसी जयशंकर से हम मांग रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो आगे मुंह उठा के यहाँ पे। मतलब टू बी फ्रैंक है ना, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज क्यों आती है कि भाई कोई थोड़ा बहुत कुछ अपना दिखाओ यार। मतलब कोई अपनी इज्जत भी तो कमाओ, यू नो हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट। आप एक मुल्क जो है वो इज्जत कैसे कमाता है, वो कैसे कमाता है कि चलो ठीक है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है उसके लिए पैन रहमान आए, डॉक्टर साहब को आते ही उन्होंने छुट्टी कराई, उन्होंने 2.5 घंटे पहले क्या थे बैजा साइड। अब आपने जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर जो आए उनको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया, किस लिए? देखिए वो हमारे यहाँ लिस्ट में थे, ठीक है, वो हमारे यहाँ स्क्रूटनी लिस्ट में थे। स्क्रूटनी लिस्ट इन द सेंस वो एक ऐसी लिस्ट में थे जिसमें था इन सर्वेलेंस में थे, और इनका जो पास्ट है वो बहुत बढ़िया नहीं, इनको अंदर नहीं घुसने देना था। इनको वन टाइम एग्जेप्शन आज दी गई, 2 घंटे तक पूछताछ की गई कि आए क्यों। भाई जब आप स्क्रूटनी लिस्ट में तो आप क्यों आओ, सोचने में। तो इनको पहले तो बांग्लादेश को ये सोचना चाहिए था, जब हम लिस्ट में डालते हैं तो उस गवर्नमेंट को बताते हैं ना, उस गवर्नमेंट को पता था ना, जब उस गवर्नमेंट को पता था तो उन्होंने आने क्यों दिया। उनके पास एक ही आदमी था आने के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, क्यों ऐसा हुआ। देन दूसरी चीज कि ये एडवाइजर साहब जो हैं ये पहुंच भी गए। एक तो जब आप एक लिस्ट में हैं तो एडवाइजर साहब को खुद नहीं आना चाहिए था, बांग्लादेश गवर्नमेंट को नहीं भेजना चाहिए था। आ गए, एडवाइजर हैं ये साहब, ठीक है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ही इज एन एडवाइजर। ये कोई हमारे इम्यूनिटी नहीं लेके आए हैं। इम्यूनिटी तो अमेरिका ने तो IMF के चीफ को ही रगड़ दिया था, उसको अरेस्ट कर लिया था। ये तो कौन है, ये तो एडवाइजर है सिर्फ साहब। तो इनसे पूछताछ की गई, अब इनसे पूछताछ हुई 2 घंटे, उसके बाद ये चले गए वापस। तो जाना चाहे जा सकते हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम्स, बट देन इनको ये समझ में आना चाहिए था कि मैं आया हूँ, इंडिया आया हूँ, और इंडिया आकर के मुझे कैसे बिहेव करना है, पूछताछ हो सकती है। डिसअपॉइंटमेंट इनको ही है, इन्होंने वापस जाकर के एक वीडियो बनाया है, पता नहीं क्या क्या किया है, ठीक है, किया अच्छी बात है, अब वीडियो बनाना तो उनका राइट है। एम्बैरेस हो गए होंगे ना जाहिर, अगर एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, उनको अगर आप लोग रोक लेंगे, आप लोगों का तो पहले बहुत बांग्लादेश और भारत की दोस्ती चलती थी, तो अब अगर वो आएंगे और इस तरह से उनको रोका जाएगा तो एक खबर तो बन गई होगी ना उनके अपनी कंट्री में भी। एक बात समझने की है कि उसे छोड़िए, एडवाइजर छोड़िए, कोई मिनिस्टर भी आएगा वो भी स्क्रूटनी से, स्क्रूटनी है, हम कर रहे हैं, हमारे कंट्री में आप आ रहे हो, आपने आपकी एम्बेसी होगी, और ये आ रहे थे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के उसमें प्रोग्राम में, हमारे इंडिया के प्रोग्राम में नहीं आ रहे थे।
इंडियन हम होस्ट कर रहे थे उसे, इंडिया का पर्सनल नहीं था, इंडियन एसोसिएशन ब्रेन का था। अगर ये हमारी उस पे हैं, ठीक है, तो एडवाइजर तो कई होते हैं ना, एक एडवाइजर थोड़ी होता है, 4-5 एडवाइजर होंगे, 2 एडवाइजर तो कम से कम होंगे। एक एडवाइजर जो होता है वो इकोनॉमी पे होता है, एक डिफेंस पे एडवाइजर होता है। अगर बांग्लादेश, चलो ठीक है, छोटा कंट्री हो सकता है ना बताओ, बट देन अगर एडवाइजर साहब भी आए हैं तो अभी तो हमारे मार्को रूबियो आए थे, उनको एक प्रोटोकॉल नहीं दिया गया यहाँ पे। मार्को रूबियो ने ये बात तो छपी अखबारों में कि मार्को रूबियो को तो प्रोटोकॉल नहीं दिया। तो ये साहब कोई मार्को रूबियो से पढ़े और इनसे पूछताछ बहुत जरूरी थी। ये जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, रेगुलर ग्रीन पासपोर्ट कैरी कर रहे थे जिसपे सार्क का स्टिकर था, और इनके पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं था।